आज आप तमाम पत्रकार, छायाकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को हार्दिक अभिनंदन। मैंने जिस मुद्दे पर आपको बुलाया है वो मुद्दा है उच्च शिक्षा, माध्यमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। किसी राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए पहल हो, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी राज्य में शिक्षा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता हो, शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात होती हो, अपना टीआरपी बटोरने की बात होती हो, डिक्टेटर की बात होती हो, मौलिक अधिकारों के हनन की बात होती हो, इसे कतई स्वीकार शिक्षक वर्ग नहीं करेंगे, यह कहने के लिए आपको बुलाएं। साथियों, अनुच्छेद 19 से के 6 में मौलिक अधिकारों में स्पष्ट लिखा गया है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र एवं संगठन बनाने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में स्पष्ट दिया गया है कि हम अपने संगठन को बनाएंगे, हम अपनी स्वतंत्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेता से बात करेंगे। ये भारत के मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में अधिकार प्रदत्त है और किसी व्यक्ति को इस पर कुठाराघात नहीं करने दिया जाएगा। यह हमने आपको बुलाया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी केशवानंद भारती का जो 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने भी कहा है कि नियम बनाया है कि मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार न संसद को है न विधान मंडल को है। ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन भारत के संसद भी नहीं कर सकता है, भारत के विधान मंडल भी राज्यों के नहीं कर सकते हैं, फिर कोई व्यक्तियों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, शिक्षा का नहीं कर सकते हैं। ये चुनौती देने के लिए हम आप तमाम लोगों को बुलाए हैं। अनुच्छेद 53 से स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी अभियोग लाया जा सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट से जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान में सुरक्षित हैं, वह चाहे बड़े से बड़े पदों पर हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, महामहिम हों, चीफ मिनिस्टर हों, विधान मंडल के नेता हों, विधान मंडल के सदस्य हों, कोई भी मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर छेड़छाड़ किया है, यह घोर निंदनीय है, अपराध है। इसलिए आप तमाम साथियों को बुलाए हैं। इन्होंने एक गाइडलाइन दिया है उच्च शिक्षा में कि कोई शिक्षक संगठन नहीं बना सकता है, कोई शिक्षक संगठन के सदस्य नहीं हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर भी अपने वक्तव्य को नहीं दे सकता है। ये डिक्टेटर नहीं है, ये हमारा अधिकार है, शिक्षकों का अधिकार है और निश्चित रूप से इस पर चलेंगे। मैं तमाम विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे नोटिफिकेशन जो शिक्षा विभाग से जाता है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसको नोटिस नहीं लेने के लिए बगावत करने के दृष्टिकोण से तमाम साथियों को खड़ा हो जाना है और हम ऐसे कोई अधिसूचना को नहीं मानेंगे। हमारा मापदंड, विश्वविद्यालयों का मापदंड यूजीसी है, न कि बिहार सरकार। यूजीसी हमारा अपॉइंटमेंट करती है,
यूजीसी प्रमोशन देता है और यूजीसी के जो हमारी स्वायत्तता है, जो भारत के संविधान में और एक्ट में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि हम बिहार के महामहिम राज्यपाल जो हमारे चांसलर होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी हैं, उनका निर्देशन माना जाएगा। राज्य सरकार का किसी निर्देश को जो गैर उचित हो, जो गैर संवैधानिक हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, उसको कोई नोटिस में नहीं लाना। वो निकालते हैं, निर्देश निकालते हैं, निर्देश निकालने का उनका अधिकार है, लेकिन यह निर्देश नहीं चलेगा जो हमारा भारत के संविधान में जो हमको शक्ति प्रदत्त है, जो मौलिक अधिकारों में प्रदत्त है, हमारे संस्कृति में जो छुट्टियां ग्रांट होते आए हैं, उसमें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हो गया आओ बैल मुझे मार, इनको ये सिंह धर के मरखंड बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बगावत करेंगे और नीतीश कुमार को कि सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुलपतियों से भी, रजिस्ट्रारों से भी और शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि इस चुनौती को स्वीकार करना है। जो अखंड राज्य पैदा करना चाहते हैं शिक्षा के नाम पर, जो अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, ये स्कूलों में जो पर्वों में, त्योहार में जो हमारी छुट्टियां थी शिक्षकों का, उसको भी सरकार ने कटौती किया है। ये कदापि मान्य नहीं है। जो हमारी संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखना है। हम अपने संस्कृति में जीते हैं और उसको आगे करते हैं। ये पर्व का मतलब ही होता है उत्सव। उत्सव मनाने की जिम्मेवारी हर नागरिक को है। उत्सव मनाने का अधिकार हर नागरिक को है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे डिक्टेटर पत्रों का, ऐसे डिक्टेटर भावनाओं का जो शिक्षा को ध्वस्त करता हो, जो बच्चों को पढ़ाने में बाधक बनता हो, जो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए और चर्चा में रखने के लिए जिसने किया है, मैं घोर उसका निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से इसको वापस लें, वरना बिहार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।